आज से मैं शुरू कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ की रेसिपीज़। तो सबसे पहले आज मैं लेकर आई हूँ बेंगलोर की आन शान जान, जिसे वहाँ पर हर रोज़ हर घर में आप पाएंगे, जो बहुत ही लजीज होती है, खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है और पेट पर भी बहुत ही हल्की होती है, जो हर घर में बनती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसर्स कुकिंग। अगर आप पहली बार चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं आज को बनाते कैसे हैं। 1 कप चावल लिए थे मैंने और 3 टेबलस्पून मूंग की दाल ली थी मैंने। तो उन सबको मैंने अच्छे से पहले धो लिया था, फिर इसको एक कॉटन के कपड़े पर फैलाकर मैंने छाँव में, मतलब फ़ैन के नीचे ही सुखा लिया था। तो अब ये चावल को क्या करना है, हम लोगों को चावल को रोस्ट करना है हल्का हल्का, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता और इसमें से एक हल्की सी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है, तब तक हमें चावल को और दाल को रोस्ट करके रखना है। तो अब मैंने चावल को और दाल को रोस्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी में हमें इसे पीसना है। तो मैंने मिक्सी जार में इसे डाल लिया है और इसे रवा की तरह हमें पीसना है। तो मैंने इसे पीस लिया है और बाकी का हम इसे स्टोर करके रखेंगे। तो आगे की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ। तेल जब थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, उसमें 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 काली मिर्चें और 2 लौंग लिए हैं, उसे हल्का सा हम तेल में फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एक छोटी सी कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसे हमें हल्का ही फ्राई करना है, बस इसे गुलाबी करना है, बहुत इसे हमें डार्क नहीं करना है। जब प्याज हल्की हल्की फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका कच्चापन जाने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं एक छोटा सा कटा हुआ टमाटर। टमाटर के साथ साथ मैं यहाँ पर एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, जिसे मैंने 3 टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर अब इसमें जाएंगे थोड़े से मसाले। इसमें बहुत मसाले नहीं होते, बस थोड़े से मसाले। हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, बहुत ही कम मिकदार में मैं इसमें डाल रही हूँ। हल्दी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कीमा 2 टेबलस्पून के करीब होगा वो उसमें डाल दिया है। अब इस मसालों के साथ हम लोग इसे अच्छे से भूनेंगे। तो इसे अब अच्छे से भूनना है। इसी बीच मैंने इसमें कटा हुआ पुदीना और कोथिमीर यानी हरा धनिया भी डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रखेंगे ताकि कीमा अच्छे से नरम हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीमा अच्छे से नरम भी हो गया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े गिलास पानी। पानी को डालने के बाद इसे हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसे ढककर इसका उबाल आने तक हम लोगों को इसे पकाना है। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। तो जो हमने दाल और मूंग मूंग पीसी थी उसे मैंने इसमें डाल लिया है। चाहे तो आप इस तरह से भी डाल सकते हैं या एक साथ ही इसे डाल सकते हैं। और इसे हमें जल्दी से ही इसे हिलाना होता है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। गुठलियाँ नहीं होने देना है, बस इसे अच्छे से हम हिलाते जाएंगे। हिलाने के बाद अब हम इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि दाल, चावल और कीमा में जो भी कसर है वो सारी कसर इसमें की चली जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हल्की और बहुत ही टेस्टी हमारी कीमे की आश बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और ऊपर से मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस भी निचोड़ दिया है। तो अब बारी आती है इसे सर्व करने की। तो इस तरह से हम इसे कटोरियों में डाल लेंगे। चाहे तो आप इसे ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। बेंगलोर की ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है जो रमज़ान में ख़ास तौर पर बनाई जाती है। हर गली मोहल्ले में ही बनाई जाती है, हर घर में ये बनती है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है। आश के साथ समोसों का मज़ा दुगना हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप भी इस रमज़ान इस रेसिपी को बनाइएगा। मिलती हूँ एक बहुत ही आसान और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।